किसान साथियों, धान की फसल में अगर आप कल्ले बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी दवा या फिर आप फार्मूला मान सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे जिसका इस्तेमाल करके धान की फसल में आप बहुत ही बढ़िया उत्पादन के साथ साथ अच्छे कल्ले भी ले पाएंगे। कल्ले कैसे बढ़ाएं, दो चार विशेष बातें हैं, दो चार बेसिक बातें हैं जो आप जानिए। सबसे पहले एक तो समय से रोपाई करिए। बहुत ज़्यादा दिन वाले पौधे की रोपाई मत करिए। 21 से 25 या अधिकतम 30 दिन वाले पौधे की रोपाई करिए। ज़्यादा बड़े दिन वाले पौधे की रोपाई करने से भी कल्ले कम आते हैं। इसके साथ साथ समय से खादों का इस्तेमाल, खासकर जो हम बेसल डोज वाली खाद डालते हैं, अंतिम जुताई के समय ही प्रयोग कर देना सबसे बेस्ट रहेगा। समय से सिंचाई, ये दो तीन बातें आपको ध्यान देना चाहिए। इसके बाद क्या तरीका आपको अपनाना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कल्ले कम होने की बहुत सारी वजह होती है, पहले वो वजह आप जानिए। पौधे के अच्छे विकास के लिए मुख्य 3 तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इसके अलावा भी बहुत सारे तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ये 3 तत्वों की पूर्ति अगर आप सही से कर देंगे तो भी कल्ले का फुटाव अच्छे से होगा। खासकर फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जिससे जड़ों का विकास होता है। जब फसल में जड़ों का विकास अच्छे से होगा तो पौधे में कल्ले का फुटाव भी अच्छे से होगा। तो डीएपी डालिए, चाहे एसएसपी डालिए, चाहे एनपीके 12-32-16 या 10-26-26, या फिर दूसरा कोई एनपीके हो 14-35-14, 20-20, 0-13, कोई भी एनपीके हो, डीएपी हो या एसएसपी हो, आपको अंतिम जुताई के समय डालना है। अगर आप डीएपी डालते हैं तो 30 से 40 किलो डालिए। अगर आप एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो 90 से 110 किलो डालिए। अगर आप एनपीके 12-32-16 डालते हैं तो 45 से 55 किलो के आसपास डालिए। संपूर्ण मात्रा रोपाई से पहले आपको डालना पड़ेगा, तभी अच्छा लाभ मिलेगा। यूरिया भी काफ़ी आवश्यक होता है। नाइट्रोजन की पूर्ति किए बिना पौधे का अच्छे से विकास ही नहीं होगा, तो उचित मात्रा में समय से यूरिया भी डालिए। अगर आप एसएसपी डालते हैं रोपाई के समय तो यूरिया 30 से 40 किलो। अगर आप रोपाई के समय डीएपी या एनपीके डालते हैं तो लगभग 16 से 20 किलो यूरिया आपको रोपाई के समय या एक सप्ताह के अंदर डालना है। एसएसपी के साथ आपको रोपाई के समय ही यूरिया डालना चाहिए, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन तो बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके बाद में 20-30 दिन पे फिर से यूरिया डालिए। अब 20-30 दिन पे मैं एक फार्मूला आपको बता देता हूँ, यह फार्मूला आपको अपनाना चाहिए, अच्छे कल्ले अवश्य आएंगे। तो 20 से 30 दिन की अवस्था में आपको औसतन मान के चलिए 25 दिन के आसपास आपको 3-4 चीज़ें प्रयोग करनी है। पहला चीज़ आपको इस्तेमाल करना है दानेदार यूरिया। लगभग आपको 30 से 40 किलो इसकी मात्रा लेनी है। इसके साथ में आपको लेना है जिंक, जो आता है 33% वाला, 5 किलो से लेकर 7 किलो तक आप लीजिए। इसके साथ आप लीजिए सल्फ़र, जो आता है 80 या 90% वाला, 3 किलो या अधिकतम 4 किलो। ये 3 खाद आप लीजिए। इसका इस्तेमाल पहले आप सिंचाई करिए, उसके बाद डाल दीजिए। इसके प्रयोग से आपको दिखाई देगा कि पौधे में हरियाली आएगी, पौधे में अच्छे से विकास होगा, पौधे में अच्छे से कल्ले का फुटाव होगा, पौधे में चमक आएगी, हरापन आएगा और अच्छे कल्ले आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। 25 दिन के आसपास इसका इस्तेमाल सिंचाई करने के बाद करना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। रोपाई के समय एक खाद और आती है जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं, वो है सागरिका दानेदार। चाहे सागरिका Z++ हो, चाहे हो सागरिका गोल्ड, जो भी हो आपके पास, या फिर कोई भी दूसरी कंपनी का भी आप ग्रोथ प्रमोटर ले सकते हैं। बायोबीटा वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको सस्ता अच्छा मिले। तो अगर आप सागरिका डालते हैं तो 8 किलो से लेकर 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको प्रयोग करना चाहिए। रोपाई के समय डाल देंगे या फिर एक सप्ताह 10 दिन के आसपास भी डाल देंगे तो ये बढ़िया काम करता है। ये पौधे में भोजन बनाने की क्षमता में काफ़ी बढ़ावा देता है, जिससे पौधे में अच्छी मात्रा में भोजन का विकास होता है, पौधे में अच्छे से हरियाली आती है, चमक आती है, कल्ले का फुटाव बहुत ही ज़बरदस्त आपको दिखाई दे जाएगा। मान लीजिए आप रोपाई के समय सागरिका दानेदार ना डाल पाए हों, तो ऐसी दशा में आप सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो द्रव्य रूप में या फिर तरल रूप में आती है। इसका इस्तेमाल करिए 250 ml से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। रोपाई के 20 से 25 या 30 दिन के आसपास, औसतन 25-30 दिन मान सकते हैं, आपको इसका स्प्रे कर देना है। इसके छिड़काव से पौधे में भोजन का निर्माण बहुत ही अच्छे से होगा, जिससे पौधे में कल्ले का फुटाव बहुत ही अच्छे से होने वाला है। तो यह तरीका भी आपको अवश्य अपनाना चाहिए, अच्छा लाभ आपको अवश्य मिलेगा। इसके साथ साथ मान लीजिए 25-30 दिन की फसल में थोड़ा सा पीलापन है, अच्छी सी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो एक एनपीके आता है 19-19-19, 1 किलो से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से। फसल अच्छी ना हो तो यह एनपीके आप डाल देंगे तो एक बूस्टिंग का काम करेगा, आपके पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की तुरंत पूर्ति करेगा, जिससे पौधे में हरियाली आएगी, पौधे में जड़ों का विकास भी होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे पौधे में भोजन अच्छे से बनने से कल्ले का फुटाव, कल्ले का विकास बहुत ही अच्छे से हो पाएगा। तो बस यही तरीके आपको अपनाने हैं। सही समय पे सिंचाई करिए, सही समय पे खादों का इस्तेमाल करिए, यूरिया खाद सिंचाई के बाद डालिएंगे तो अच्छा लाभ आपको किसान साथियों
अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।